तो बड़ी जानकारी आपको देते हैं, हैदराबाद के सिकंदराबाद में बड़ा हादसा, धुंधुकर ज्वला इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम। इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग के दौरान बैटरी फटी, आग की चपेट में आने से तकरीबन 8 लोगों की मौत की जानकारी। तो वहीं पीएम राहत कोष से मदद का भी ऐलान कर दिया गया। हैदराबाद के सिकंदराबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर, वहीं इसके ऊपर की 4 मंजिला पर एक होटल चल रहा था। आग की वजह से 25 से 30 लोग ऊपर की मंजिल में फंस गए और आग की चपेट में आने से एक महिला समेत करीब 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और उसी के साथ करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि आग बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग यूनिट से शुरू हुई और बिल्डिंग में लगातार आग फैलती चली गई। आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई गेस्ट ऊपर की मंजिल से नीचे जान बचाने के लिए कूद पड़े, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बताया ये भी जा रहा है कि रूबी होटल के बिल्डिंग के बेसमेंट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम है, जिसमें कि एक बाइक की बैटरी फटने के बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से पूरे होटल में फैल गई और होटल में करीब 23 से 25 लोग थे। आग में धुएं और दम घुटने की वजह से जब लोग अपनी जान की जो है कोशिश करने लगे कि कैसे अपनी जान को बचाया जाए, तो कुछ लोग उस बिल्डिंग से कूद भी गए और गंभीर रूप से घायल हुए। बढ़ेंगे आगे। इसी बीच पलवल से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला को पीट पीट कर किया अधमरा। देखिए बड़ा अपडेट महिला से जो है पलवल से आपको दे दें, जहां महिला के साथ मारपीट की गई और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। और जानकारी मिल रही है कि पैसों के लेन देन को लेकर महिला के साथ ये मारपीट हुई है। बकाया पैसा मांगने पर महिला को पीटा गया। आधा दर्जन महिलाओं समेत एक युवक ने ये मारपीट की। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पलवल का ये मामला, जहां पर मात्र एक पैसे के लेन देन को लेकर इस तरह बेरहमी से पीट दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला के साथ इस तरह से पिटाई की गई, इस तरह से बेरहमी से उसे पीटा गया कि पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कैंप थाना पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर 3 नामजद महिलाओं के समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सौरभ वर्मा हमारे साथ हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। सौरभ, एक महिला के साथ मात्र लेन देन को लेकर इस तरह की बर्बरता, क्या इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है? जरा पूरा अपडेट इस पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत शमशाबाद की ये सारी घटना है, जहां दुकान के सामान का बकाया पैसे मांगने गई एक महिला पर आधा दर्जन महिलाओं सहित एक युवक ने जो है हमला बोल दिया और हमले के दौरान जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि कैंप थाना पुलिस ने फिलहाल मामले में पीड़िता के पति की शिकायत पर 3 नामजद महिलाओं सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित के मामला भी विस्तार से समझाइए, किस चीज को लेकर लेन देन था, कब से लेन देन चल रहा था, पैसे नहीं दे पाई, क्या मजबूरी रही और इस तरह से किसने अधिकार दे दिया कि खुद से ही न्याय कर ले, मारपीट की जाए, इस तरह का बर्ताव, जरा इस पर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पीड़ित महिला ललिता है और उसका पति अरुण गर्ग है, उसकी कॉस्मेटिक की दुकान है और 2 साल पहले रचना नामक महिला थी जो उसकी दुकान से 13,500 रुपए का सामान लेकर गई थी। 3,000 रुपए उसके द्वारा दे दिए गए थे, लेकिन 10,500 रुपए जो उस पर बकाया थे, जब भी महिला द्वारा उससे पैसे मांगे जाते थे तो वो उससे टाल मटोल करती रहती थी और 2 दिन पहले उसने पैसे देने के लिए अपनी दुकान पर बुलाया और वहां पीड़ित महिला है जो उसके साथ मारपीट की गई और जब पीड़ित महिला के पति ने महिला को बचाने का प्रयास किया तो उसको भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी। तो सौरभ, इसको लेकर कभी कोई शिकायत की गई कि जो है लेन देन हुआ है, पैसे वापस नहीं लौटाए जा रहे, इस तरह की कोई शिकायत की गई हो पहले? जी बिल्कुल, देखिए पहले जो पीड़ित महिला का पति है वो उससे बार बार पैसे के लिए कहता था, लेकिन महिला के जो परिवार वाले हैं वो
आजकल करते रहते थे। बीच में 500-1000 रुपए करके जो है 3000 रुपए पीड़ित महिला को दे भी दिए थे, लेकिन 2 दिन पहले जब उसको दुकान पर पूरे पैसे देने के लिए बुलाया गया तो वहां पर उस महिला ने अपनी अन्य महिला साथी व अपने लड़के के साथ उस महिला पर हमला कर दिया और जब पीड़िता का प्रयास किया तो उसे भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। चलिए ठीक है सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, पैसे के लेन देन को लेकर ये मारपीट हुई है। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस पर पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, पीड़ित परिवार का क्या कहना है, ये पूरा अपडेट आपको सुनाते हैं। हम दुकान पे गए तो इसने पहले तो पैसे से मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी, और फिर उसके बाद गाली गलौज करने लगी हमारे साथ। मेरी वाइफ ने बोला भाई तू नहीं तो बुलाया हमें पैसे के लिए, तो गाली गलौज क्यों कर रही है। तो उसी बात पे गाली तो थोड़ा और गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद मेरी एक ये है, इसकी बहन है गीता, और एक इसमें रौनक, और 2 लड़की और थी जी। उन्होंने इसको पकड़ के मेरी वाइफ को बहुत बुरी तरह मारा जी। और मेरे को आपने नहीं बताया, मेरे को जी एक तो इसका बेटा है और 2-3 लड़की होती जिन्होंने मुझे पकड़ लिया। अब मैं इसलिए बसीभूत हो गया, अगर कहीं मैं कुछ करूं लड़कियों को लग जाए, मुझ पे उल्टा पता लगे कि और कोई, तो मैं मतलब बेबस हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। इन्होंने जी बहुत बुरी तरह मारा जी। उसको 3 वो हैं, उन्होंने पैसे का इनका लेन देन के लिए केस उठा और उस औरत को उन्होंने, तो हमने इस संबंध में मुकदमा नंबर 851 है 323 34 506 इसमें दर्ज किया। तो पीड़िता के परिवार के उनके जो पति, उनको भी आपने सुना कि किस तरह से मारपीट की गई है और पैसे के लेन देन को लेकर ही ये मारपीट हुई है, क्योंकि जो लेन देन हुआ था उसमें जब पैसे मांगे गए तो महिलाएं इकट्ठा होकर दुकान पर पहुंची और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। हालांकि उसके पति को भी 3-4 लोगों ने पकड़ लिया ताकि वो बीच बचाव में जो है बचाव के लिए ना आ सके, और इस तरह की जो है मारपीट के बाद ये वीडियो सामने आया है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का पंचकुला से जानकारी, जहां एक्शन में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड। देखिए, पंचकुला से अपडेट आपको दे रहे हैं। पंचकुला सेक्टर 5 स्थित रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रेड की गई। देर रात तक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में सारे रिकॉर्ड खंगाले गए। आरटीओ ऑफिस का मेन गेट बंद कर तफ्तीश की गई। डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड खंगालने में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जुट गई। देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आ रही है और रेड की जा रही है, और उसी के साथ क्या जो है किस तरह का रिकॉर्ड है, क्या काम किया गया है, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो पूरा रिकॉर्ड है वो खंगालने में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जुट गई है और डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट पंचकुला से आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पंचकुला सेक्टर 5 में रीजनल ट्रांसपोर्ट में जो है सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची। देर रात तक वहां पर ऑफिस में कई रिकॉर्ड खंगाले गए और आरटीओ ऑफिस का मेन गेट भी बंद कर दिया। उसके बाद तफ्तीश में सीएम फ्लाइंग की टीम जुट गई। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे से जुड़ गए, जरा पूरा अपडेट दें। सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में है, जो कार्रवाई की गई, रेड मारी गई, क्या क्या हाथ लगा, क्या क्या रिकॉर्ड में सामने आया? हाँ जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर जिस प्रकार से जानकारी मिल पा रही है कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को जो है आरटीओ जो है ऑफिस में कुछ अनियमितताएं होने की जो है सूचना मिली थी, जिसके बाद कम से कम 7 से 8 अधिकारियों की टीम जो है आरटीओ ऑफिस पहुंची थी और कई घंटों तक जो है वहां का रिकॉर्ड खंगाला गया। कई फाइलें भी जो है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा अपने कब्जे में ली गई है। जब हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि रूटीन चेकअप है, लेकिन जब हमने देखा तो कुछ फाइलें जो है जो आरटीओ ऑफिस से सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ लगी है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं होने की सूचना जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को मिल रही थी, उसकी जांच करने के लिए वहां टीम पहुंची थी और कुछ रिकॉर्ड भी जो है कब्जे में लिया है, जिसकी जांच पड़ताल सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा की जा रही है। जी
ठीक है तारा ठाकुर, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। शिकायत के बाद क्या कमियां खामी रखी है, कहां पर चूक है, ऐसी तमाम चीजों को देखते हुए सीएम फ्लाइंग लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ये पंचकुला से अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आरटीओ ऑफिस का पहले मेन गेट बंद कर दिया गया, तफ्तीश की गई, डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, रिकॉर्ड खंगालने की पूरी कोशिश सीएम फ्लाइंग स्क्वाड कर रही है, ताकि जो भी अनियमितताएं हैं, जो भी कमियां सामने आ रही है, उन तमाम चीजों को देखकर आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल के लिए जो रिकॉर्ड खंगाला गया, सारी रात जो तफ्तीश की गई थी, उसके बाद क्या कुछ हाथ लगा है यह भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। लेकिन देर रात तक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सारे रिकॉर्ड खंगालने में सीएम फ्लाइंग की टीम जुट गई। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हरियाणा में पैर पसार रहा डेंगू। देखिए, बड़ा अपडेट हरियाणा से मिल रहा है, जहां पर अकेले गुरुग्राम की बात करें तो 2000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं और एक बच्ची की मौत से प्रशासन में हड़कंप भी मच गया। तो डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। खाली गुरुग्राम में ही 2000 के लगभग डेंगू के संदिग्ध मरीज मिले हैं और उसी के साथ एक बच्ची की डेंगू से मौत हो गई, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, डेंगू से बचना जरूरी है, क्योंकि अब जो है जहाँ भी गंदगी होगी, मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे और उसकी वजह से जो है डेंगू बढ़ने की और भी संभावना है। इसलिए सबसे पहली बात कि साफ सफाई होना जरूरी है। उसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी है कि जितने भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था अस्पताल में हो, क्योंकि डेंगू की वजह से एक बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठना लाजमी है। प्रशासन में हड़कंप मच गया है, अस्पताल को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और गुरुग्राम से 2000 से ज्यादा संदिग्ध मरीज डेंगू के सामने आए हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी नीरज अंबावता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, डेंगू के मामले हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या एक्शन ले रहा है और जरा पूरा अपडेट दें, कहां कितने मामले बढ़े हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से लगातार पूरे प्रदेश भर में डेंगू का डंक लगातार खतरनाक होता जा रहा है। तो वहीं अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में एक 5 साल की बच्ची की डेंगू की वजह से मौत हो गई और लगातार डेंगू के अगर केसों की बात करें तो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम में तकरीबन 2000 के आसपास संदिग्ध मरीजों की संख्या डेंगू से पहुंच गई है। लेकिन अगर कन्फर्म केसों की हम बात करें तो 100 के आसपास जो है वो डेंगू के कन्फर्म केस हुए हैं। तो लगातार अगर हम हेल्थ विभाग की बात करें, प्रशासन की बात करें कि डेंगू को रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम हेल्थ विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें लगातार जो है पूरे गुरुग्राम के एरिया में लगातार फॉगिंग जो है कहीं ना कहीं हेल्थ विभाग और नगर निगम की ज्वाइंट टीमें मिलकर कर रही है। और इसके अलावा अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं और जब कोई भी अगर डेंगू का कन्फर्म केस आएगा तो वो सरकारी लैब से टेस्ट होगा और साथ ही साथ डेंगू के जो टेस्टिंग की रेट है वो भी जिला प्रशासन ने निर्धारित करती है। और अलग से जो है अगर गुरुग्राम के सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है और साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम जो है स्पेशल डेंगू को लेकर हेल्थ विभाग की टीम ने बनाया है, जो 24 घंटे डेंगू के मरीज है या फिर जो संदिग्ध जो डेंगू के मरीज है वो किसी भी वक्त 24 घंटे में हेल्थ विभाग की हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह के जो है पुख्ता इंतजाम हेल्थ विभाग की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है नीरज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में पैर पसारा डेंगू, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी अब एक्शन मोड में आ गया है। बढ़ेंगे आगे, इसी के साथ एक और बड़ी खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पास चलती कार में आग लग गई। ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से सामने आई है। बाईपास रोड पर कार में आग लगने का मामला, कार चालक समेत कार में सवार दोस्त भी हादसे में झुलस गया। समय रहते दोनों ने कार से बाहर निकलकर जान बचाई। फरीदाबाद के सेक्टर 37 से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा दें। सेक्टर 37 के पास चलती कार में आग लग गई। बाईपास रोड पर कार में आग लगी। गनीमत ये रही कि इस जो है कार में जो दोनों दोस्त थे वो उस समय रहते ही कार से बाहर कूद गए और इसमें एक दोस्त के झुलसने की भी जानकारी। मैं अपनी दुकान से 37 गया था, वहाँ बिरयानी खा के हम सराय से घूमते हुए आ रहे थे और बाईपास के 37 मोड़ पे हमें एकदम गर्म हवा आई। आगे से एसी चल रहा था और जैसे एसी चलाते वक्त मैं हमने साइड में लगाया, बॉनेट खोल के देखने लगे तो एकदम लपट आई उसकी। और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था,
तो उसको भी लगी, मेरे को भी लगी। मैं जैसे कागज लेने वो भगा तो एकदम उसके भी हाथ पे बात जला, मेरे भी हाथ पे लगी और हम बक्के जला साइड में हो गए। 100 नंबर को कॉल करी थी, फिर उन्होंने 10-15 मिनट बाद उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। ट्रेनो गाड़ी है, निशान ट्रेनो, गाड़ी बिल्कुल खत्म होगी पूरी गाड़ी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, गैंगस्टर काला राणा के घर एनआईए की रेड देर रात खत्म हुई। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, गैंगस्टर काला राणा के पिता जोगिंदर को हिरासत में ले लिया गया है और एनआईए की रेड जो है गैंगस्टर काला राणा के घर पर पड़ी थी और देर रात ये रेड खत्म हो गई है, जिसके बाद गैंगस्टर काला राणा के पिता जोगिंदर को हिरासत में ले लिया गया है। जोगिंदर को अपने साथ एनआईए की टीम ले गई। हथियारों और डॉक्यूमेंट्स की भी वहां से बरामद किए गए हैं। सोमवार सुबह से गैंगस्टर काला राणा के घर पर एनआईए की रेड चल रही थी और उस घर में तमाम चीजों को पुलिस एनआईए की टीम देख रही थी और उसके बाद देर रात ये रेड खत्म हुई और रेड खत्म होने के बाद गैंगस्टर काला राणा के पिता को एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है, जिसके बाद आगे भी पूरे मामले पर पूछताछ की जाएगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि और जिस समय एनआईए की टीम छापेमारी कर रही थी उस दौरान घर से कई चीजें हाथ लगी हैं, जिसमें कि हथियार हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो घर से बरामद किए हैं एनआईए की टीम ने।